हाईवे के बतौर नजरअंदाज करने के खिलाफ शिमाली कश्मीर ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर ने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुतालबा किया कि कुपवाड़ा जिले के लिए भी नेशनल हाईवे मंजूर की जाए। से बेचारा पेशेंट आता है या मचल से आता है, उसको श्रीनगर ले जाना होता है, तो आप देखिए रोड कितना है, उसमें गाड़ियां कितनी होती, कितना ट्रैफिक फ्लो होता है, उसको कितनी तकलीफें होती है जब तक उसको श्रीनगर तक पहुंचाया जाए। ये अच्छी बात है, बारामूला उड़ी सैंक्शन हो गया, अप्रूव होके आ गया है, पैसे उसमें आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट क्यों भूल चुके हैं। ये गडकरी जी, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को ना भूले, और कल अगर इलेक्शन हो गया तो पहले आप कुपवाड़ा से ही शुरू करें, क्योंकि आपको पता है कुपवाड़ा वाले ही सबसे पहले निकलते हैं हर काम में आते, और वो धोखा हुआ है। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज्वाइंट डायरेक्टर ने श्रीनगर से 39 लड़कियों को 5 रोजा ट्रैकिंग के लिए गुलमर्ग रवाना किया। उन्होंने कहा कि ऐसी सरगर्मियों से नौजवान जिस्मानी और जहनी तौर पर तंदुरुस्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग के कामयाब इनकाद के लिए महकमे ने तमाम इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़कियां कैंप फायर के अलावा दीगर सरगर्मियों में भी हिस्सा लेंगी। इनके हमरा महकमे के माहिर और तरबियत याफ्ता एहलकार मौजूद हैं। DYSSO बलबीर सिंह के अलावा दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे। कार से लोयांगस सुगबा खानदान के 211 अरकान का बीजेपी में खैर मकदम किया गया। लेह में मुनक्कदा प्रोग्राम में लद्दाख के रुकन पार्लिमान मौजूद रहे। लेह में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गिल्सन भी शरीक रहे। बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट नुआंग समस्तान और दीगर बीजेपी लीडरान शरीक रहे। लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर ने लद्दाख के शेर को याद करके खराज पेश किया। अनजानी कर्नल रेनचंद दोरजे को गुलहाए अक़दत पेश किए गए। वो 2 बार महावीर चक्र से सरफराज किए गए थे। AC गुप्ता मेहमान खुसूसी थे। कर्नल रेनचंद दोरजे को वादी नुब्रा के हीरो के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने 1965 और 1971 की जंगों में यादगार किरदार अदा किया था। 14 कोर के GOC इस तकरीब में शरीक थे। मकामी लोगों ने फौजी अफसरान के हमरा शिरकत की। कर्नल रेनचंद दोरजे के अफराद खाना भी शरीक थे। जिला पुंछ मेंढर सब डिवीजन के बिलारी इलाके में नाजायज तरीके से जंगल में सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही एक JCB मशीन को जब्त कर लिया गया। महकमे जंगलात की जानब से कंपार्टमेंट नंबर 186 में ये कार्रवाई की गई। जंगल काटकर सड़क निकालने का काम अंजाम दिया जा रहा था। महकमे के अफसरान को आता देखकर JCB मशीन का ड्राइवर वहां से फरार हो गया, जिसके बाद फॉरेस्ट रेंज मेंढर के रेंज अफसर सलीम मलिक ने JCB मशीन मौके पर जब्त कर ली और ड्राइवर के खिलाफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। की कि इन्होंने पहले जो है आग लगाई है किसी लोगों ने वहां पर जाकर जंगल में, ताकि फॉरेस्ट स्टाफ वहां बिजी रहे और उसके बाद जो हम आसानी से ये काम कर सके। लेकिन मेरे जो ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर और FPF का अमला जो है वो पूरी तौर पर वहां पहुंचा और जो नाजायज तरीके से वहां को कटाई कर रही थी मौके पर JCB जब्ती की है। वो इसके खिलाफ जो है FIR भी वहां दर्ज कराई, क्योंकि ये भाग चुके थे। FIR दर्ज कराई है और उसके बाद जो है वो केस जो है अंडर सेक्शन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 26, 52 और 69 में है। अपने वर्दी डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर पुंछ की कोर्ट जो है ऑथराइज्ड कोर्ट, उसमें जो हमने ये भेज। DDC मेंबर गंदो बलिसा इकबाल कोहली ने SDH गंदो को एक हाईटेक एम्बुलेंस वक्फ की है। गैर मरीजों की सहूलत के लिए गरीब मरीजों की सहूलत के लिए इकदाम किया गया है। इस एम्बुलेंस गाड़ी की कीमत 18 लाख रुपए है। DDC मेंबर ने BMO डॉक्टर शफकत को इसकी चाबी सौंपी। अस्पताल इंतजामिया और लोगों ने DDC मेंबर के इस इकदाम की काफ़ी सताइश की। डिमांड थी, यहाँ की सिविल सोसाइटी ने डिमांड दी थी, इसको फौरी इकबाल साहब ने करवाया। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो एक एम्बुलेंस की निहायत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये इन्होंने बिल्कुल ही हाईटेक एम्बुलेंस एक जिसमें पूरा फोल्डेबल स्ट्रेचर नीचे आ जाता है और काफ़ी मतलब पावरफुल इंजन वाली ये भेजी है इन्होंने। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सब डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है हमारा, काफ़ी एरिया जुड़े हुए हैं, कारा से लेके पीछे चंगा तक हर लोग यहीं पे आते हैं। कहीं भी इमरजेंसी हो पहले तो यहीं पे शिफ्ट किया जाता है उनको, तो यहाँ पे गाड़ी की कमी थी। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स फोरम 24 जुलाई को जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद कर रहा है। ये एक समाजी और गैर सियासी तंजीम है जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले शुहदा के ख़ानदानों के एजाज़ में प्रोग्राम मुनक़्क़िद करा रही है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। J&K पीपल्स फोरम के सदर ने बताया कि पुलिस, फ़ौज, बहरिया, फ़ज़ाइया और पैरामिलिट्री फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजियों और अफसरान की कुर्बानियों की याद में ये तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है।
तो अपने लेवल पर अपने अपने कार्यक्रम करती है गवर्नमेंट, उनको सम्मानित करती है, पेंशन देती है, जो भी देती है। शॉर्ट कमीज होंगी तो वो दैट इज़ बिटवीन गवर्नमेंट एंड द क्राइम फोर्सेस। हमारा जो है, हम एज सिविलियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये इसको हम ये जो 75 साल जो अमृत महोत्सव जो है देश में चल रहा है उसको हमने निमित्त बनाया है इसका। और हमारा सर्वे जो है सारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है ताकि वो कोई ऐसी फैमिली जो है जिनका कोई भी सदस्य शहीद हुआ है वो छूट ना जाए इस कार्यक्रम को में शामिल होने से। पटन के हबक टेंगू में जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानब से मजलिस हुसैनी का अहतमाम किया गया। मजलिस में सैकड़ों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। मौलाना इमरान अंसारी ने मजलिस से खिताब करते हुए फ़लसफ़ा करबला पर रोशनी डाली। मजलिस में दिन भर ज़ाकिरीन ने मरसिया ख्वानी करके शुहदाए करबला को याद किया। जिला उधमपुर के तमाम देही इलाकों में रिहायशी अराजी का ड्रोन सर्वे शुरू किया गया है। जल्द ही मालिकान को प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने का अज़्म किया गया। यूटी इंतजामिया स्वामित्व पहल के तहत ये इक़दामात अंजाम दे रही है। फिलहाल संदरानी पंचायत में ये मशक जारी है। महकमे रेवेन्यू की एक टीम ने आज यहाँ ड्रोन सर्वे किया। पहले हमारा जो पैमाना था वो एक लाइन से दूसरी लाइन जो 11 फुट को डिनोट करती थी, लेकिन अब हम सेंटीमीटर्स में और मिलीमीटर्स में भी जो इसको कवर कर रहे हैं। इसका हमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और जो बहुत हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन से भी अब जो रिकॉर्ड हमारे पीछे जिम्मेदार दे को घूमना पड़ता था, पटवारी कहीं किसी काम में मसरूफ़ होते थे, कभी किसी काम में, अब उनको घर बैठे ऑनलाइन उनको अपनी ज़मीन अपनी निगरानी के तहत वो रिकॉर्ड भी मुहैया हो जाएगा। और गवर्नमेंट की जो डिजिटलाइजेशन स्कीम है, ये जो स्वामित्व स्कीम है, इनका पूरा फ़ायदा मिलेगा। मारूफ गुलकार और मौसीक़ार वहीद जिलानी का गाया एक कश्मीरी नगमा मंजर आम पर आया है। रोया चोनाई वाचुम नामी इस नगमे के बोल लिखे हैं राजेश रैना ने और मौसीक़ी वहीद जिलानी ने तरतीब दी है। मोहम्मद अमीन लोन साउंड रिकॉर्डिस्ट, मोहम्मद साहिल कीबोर्ड, यूनुस भट्ट तबला, संतूर, उमर मजीद और रबाब पर जीएम लोन है। इसकी रिकॉर्डिंग KAVC स्टूडियो श्रीनगर ने की है। इस नगमे के वीडियो डायरेक्टर मोहम्मद यासीन, कैमरामैन आफाक शाह, एडिटर V शर्मा और मेकअप आर्टिस्ट यूनुस भट्ट हैं। आमिर हुसैन और शाह ताबिश ने अहम किरदार अदा किया है। आप देखिए खास नगमा और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। रोई चोनी वुछूं गुलाबस मज, रोई चोनी वुछूं गुलाबस मज, छुस बह क्या क्या वुछां ख्वाबस मज, छुस बह क्या क्या वुछां ख्वाबस मज, रोई चोनी वुछूं गुलाबस मज, गुलाबस मज। छाई हिश्तन सजी गयम बेजन, छाई हिश्तन सजी गयम बेजन, छाई हिश्तन सजी गयम बेजन, जूनि हुन अकस, जूनि हुन अकस ओस आबस मज, छुस बह क्या क्या वुछां ख्वाबस मज, छुस बह क्या क्या वुछां ख्वाबस मज, रोई चोनी वुछूं गुलाबस मज, गुलाबस मज।
लोल खत खून सत लेछामस लोल खत खून सत लेछामस लोल खत खून सत लेछामस तिलम तनीचे तिलिम तनीचे दिचन जवाबस मज छुस बह क्या क्या वुछान ख्वाबस मज छुस बह क्या क्या वुछान ख्वाबस मज रोय चोनी वुछूं गुलाबस मज गुलाबस मज क्याज लोगमुत कुलुफ छुमय खानस क्याज लोगमुत कुलुफ छुमय खानस क्याज लोगमुत कुलुफ छुमय खानस रिंद सरी रिंद सरी छियति अजाबस मज छुस बह क्या क्या वुछान ख्वाबस मज छुस बह क्या क्या वुछान ख्वाबस मज रोय चोनी वुछूं गुलाबस मज गुलाबस मज तम सवाबस तिल्यूख मुत छु गना हो तम सवाबस तिल्यूख मुत छु गना तम सवाबस तिल्यूख मुत छु गना फेर पुरमुत कुरमुत छुनम हिसाबस मज छुस बह क्या क्या वुछान ख्वाबस मज छुस बह क्या क्या वुछान ख्वाबस मज रोय चोनी वुछूं गुलाबस मज रोय चोनी वुछूं गुलाबस मज रोय चोनी वुछूं गुलाबस मज गुलाबस मज गुलाबस मज